बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे जमात नहम की पहली नज़म जो कि हम्द है। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इसे लिखा हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तदरीसी मकासद। तदरीसी मकासद का मतलब है कि हमें ये नज़म किस तरीके से पढ़ानी है और क्या क्या इसके मकसद हैं पढ़ाने के, कौन कौन सी चीज़ है जो बच्चों को समझानी है। सबसे पहला मकसद है तुलबा को हम्द व सना के मानी और मफ़हूम और अहमियत से मुतारफ़ करवाना है। यानी बच्चों को बताना है कि हम्द व सना किसे कहते हैं। हम्द व सना अल्लाह ताला की तारीफ़ को कहते हैं और इसकी अहमियत ये है कि अल्लाह ताला अपनी तारीफ़ सुनकर खुश होता है, इसलिए हमें हर हाल में अल्लाह ताला की तारीफ़ करनी चाहिए। दूसरा इसका मकसद है तुलबा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात व सिफ़ात के मुख्तलिफ़ पहलुओं से उजागर करना है या पहलुओं से आगाह करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अपने आप में एक मुकम्मल ज़ात है, तमाम तारीफ़ें उसके लिए हैं। जैसे जैसे हम नज़म को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा अल्लाह ताला की सिफ़ात का। तुलबा के दिलों में तौहीद की अज़मत और ईमान की पुख्तगी का एहसास पैदा करना है। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही हम नज़म पढ़ते हैं आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला एक है, तौहीद एक होना और उसकी अज़मत वो सबसे बढ़तर है और आला उसकी अज़मत है और ईमान हमारा अल्लाह ताला पर पुख्ता होना चाहिए। तो नज़म की रीडिंग करते हैं और साथ साथ इसकी तशरीह भी करते जाएंगे। कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदा नाफरमान है हम सरा तेरा। कब्ज़ा काबू। इस पहले शेर में शायर कहते हैं कि कब्ज़ा या इख्तियार दिलों पर अल्लाह ताला का है और इससे सिवा नहीं हम पढ़ेंगे, सवा पढ़ेंगे। सवा का मतलब है ज़्यादा और इससे ज़्यादा और क्या हो कि एक बंदा नाफरमान, एक ऐसा बंदा जो कि गुनाहगार है, नाफरमान है, वो अल्लाह ताला की तारीफ़ कर रहा है। हम्द के पहले शेर की इस तरह मैंने तशरीह लिखी है। कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सवा तेरा, एक बंदा नाफरमान है हम सरा तेरा। कब्ज़ा का मतलब क्या है, ये अल्फाज मैंने यहाँ भी लिखे हैं और यहाँ मुख्तसर करके लिख दिए हैं। कब्ज़ा यानी काबू या इख्तियार में होना, सवा ज़्यादा, हमसरा तारीफ़ करने वाला। तो जब आपने बच्चों शेर लिखना है उसके बाद आपने इसका मफ़हूम लिखना है। अल्फाज मानी के बाद इसका मफ़हूम लिखना है, यानी मतलब लिखना है कि इन दोनों मिसरों का, पूरे शेर का क्या मतलब है, उसको आसान करके लिखना है। हमारे दिलों पर अल्लाह ताला का इख्तियार है और इससे ज़्यादा और क्या इख्तियार हो सकता है कि एक गुनाहगार का बंदा भी अल्लाह ताला की तारीफ़ कर रहा है। इसके बाद है अल्फाज मायनी। तो इसमें से इस शेर में से जो भी मुश्किल लफ्ज़ हैं, जैसे कब्ज़ा है उसका मतलब इख्तियार भी है, काबू भी है, कुदरत भी है और सवा का मतलब है इससे ज़्यादा, हम सरा तारीफ़ करना और बंदा नाफरमान, गुनाहगार बंदा, अल्लाह ताला के अहकाम ना मानने वाला बंदा। पहले शेर की तशरीह करते हैं। ये हम्द ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। वो इंसान की बेबसी और अल्लाह ताला की अज़मत बयान करते हुए कहते हैं कि ए अल्लाह, दिलों पर तेरा इख्तियार है, तू ही दिल की हालत को बदल सकता है। मेरे जैसे गुनाहगार बंदे का भी दिल भी तेरे ही काबू में है। तूने इस दिल को बदल दिया है और अब ये तेरी तारीफ़ करता रहता है। शायर अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हुए कहते हैं कि अल्लाह अपने गुनाहगार बंदों को भी माफ़ करके इनकी हालत बदलने पर इख्तियार रखते हैं और इन्हें अपने से करीब कर लेते हैं। इस शेर में तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की हैं, ये बयान किया गया है और अपनी कम आएगी यानी अपनी बेबसी और आजिज़ी का इजहार किया गया है कि मेरे जैसा गुनाहगार बंदा जिसका दिल तेरे काबू में है और अल्लाह ताला का ही इख्तियार है कि उसने मेरे जैसे गुनाहगार बंदे का दिल फेर दिया है और अब वो हर वक्त तेरी तारीफ़ करता रहता है। हम्द का शेर नंबर 2 है। गो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक कैसे अदा तेरा। गो का मतलब होता है अगरचे, मुकद्दम पहला या अव्वल, हक बदला या वाजिब, कोई ऐसी चीज़
اگر کسی نے ہم پر کوئی احسان کیا ہے تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کا بدلہ اتارا جائے، اس کا حق ادا کیا جائے۔ مفہوم اس کا یہ ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا انسان کا سب سے پہلا فرض ہے، مگر انسان اس حق کی ادائیگی سے عاجز ہے۔ اس شعر میں شاعر انسان کی کمزوری کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہمارا سب سے پہلا فرض ہے، لیکن ہم دنیا کی زندگی میں مصروف ہو کر اتنے عاجز ہو چکے ہیں کہ اللہ کا حق ادا نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ہزاروں نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ اس شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کا حق ادا کرنا اور انسان کا اس حق کو ادا نہ کرنا، اس کے بارے میں بیان کیا ہے۔ شعر نمبر 3 میں شاعر کہتے ہیں، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم۔ محرم کہتے ہیں جاننے والے کو، واقف کو، اور نامحرم جو کہ نہ واقف ہو، بالکل جانتا نہ ہو، جس کے ساتھ کوئی رشتہ تعلق نہ ہو۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یاں بید کھلا تیرا۔ یاں کا مطلب ہے یہاں، محرم کا مطلب ہے واقف، نامحرم ناواقف یا نہ جاننے والا، بید کا مطلب ہے راز۔ یہاں کہتے ہیں یہاں کو، جیسے کہ جلدی میں کہہ دیتے ہیں یہاں، وہاں کو ہم خالی یہاں لفظ لکھا ہوا ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں، مدرجہ بالا شعر میں شاعر کہتے ہیں، اب بچوں جب آپ نے شروع کرنا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ آپ یہی لکھیں کہ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں، تھوڑا سا اس کو چینج کر کے بھی لکھنا جانا چاہیے۔ جیسے کہ نیچے لکھی ہوئی چیز کو ہم کہیں گے مدرجہ ذیل، اور اوپر لکھی ہوئی چیز کو ہم کہیں گے مدرجہ بالا۔ تو اب میں نے یہاں لکھا ہے مدرجہ بالا شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اس کائنات کو جاننے والا، اس کی حقیقت کو سمجھنے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ ناواقف، یعنی کہ ہم جتنا مرضی اس کائنات کو، اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن کچھ راز ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائے، تو سمجھنے والا بھی ناواقف ہی رہتا ہے۔ اگرچہ انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن تب تک وہ اس کی شان، عظمت اور قرب سے واقف نہیں ہو سکتا جب تک وہ مکمل طور پر خود کو اپنے خالق اور مالک کے حوالے نہ کر دے، کیونکہ جس پر اللہ کی ذات کے کچھ راز ظاہر ہوں بھی جائیں، وہ ان کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ شاعر اس میں یہ کہتے ہیں کہ ایسا انسان جو کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ رازوں سے واقف ہو بھی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اس کے قریب آ جاتا ہے، اور وہ کچھ اللہ تعالیٰ کے راز اس طرح کے سمجھ لیتا ہے کہ کس بات میں اچھائی لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ مکمل طور پر تب تک نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ خود کو اپنے خالق اور مالک کے حوالے نہ کر دے۔ تو اسی طرح ہی ہوا کہ جس طرح جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر ہیں۔ اس طرح ہم نے حمد کے پہلے 3 اشعار کی تشریح کی ہے۔ انشاءاللہ باقی ہم جو ہے وہ نیکسٹ ہم مکمل کریں گے۔ اس کو اچھی طرح سے پڑھیے، یاد کیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔